जब ये विधायक निर्दोष है तो हमारी बहन दर दर क्यों ठोकर खा रही है? मेरी आंखों में खून है, इसलिए मैं आया हूं आज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कोमल गुर्जर और गंगो से भाजपा विधायक चौधरी कीरत सिंह के बीच में जो मामला चला हुआ है, अब उसमें मुखिया गुर्जर की एंट्री हो गई है। मुखिया गुर्जर जी इस समय हमारे साथ में हैं, सीधे इनसे ही सवाल करते हैं। मुखिया जी, जनपद सहारनपुर में बहुत बड़े बड़े गुर्जर नेता हैं और आप मेरठ से चलकर यहाँ पर पहुंचे, तो आपके यहाँ पहुंचने के पीछे वजह क्या रही? यहाँ पहुंचने के पीछे मेरे समाज के स्वाभिमान का दर्द मुझे यहाँ खींच के ले आया और मैं 4-5 दिन से बहुत डीपली वॉच कर रहा था, तो समाज बहुत अपमानित हो रहा था। इसलिए मैं चला आया कि समाज में शांति स्थापित करी जाए, तो मैं इसलिए यहाँ आया हूँ। आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और जिन लोगों के बीच में मामला है वो भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो कुछ लोग आपको कहेंगे कि ये तो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। जब मैं समाज का मुद्दा लेके जाता हूँ तो पार्टी को खूंटी पे टांग के आता हूँ। पार्टी को मैं वहीं घर पे ही छोड़ के आता हूँ। पार्टी मेरी वहाँ आराम कर रही है। ये इस टाइम मेरा समाज का दर्द है जो आपके बीच में बोल रहा है। आपने कहा कि सहारनपुर में नेता तो है नहीं, यहाँ पर तो नेती है। यहाँ नेती ना लेती ये ना है कुछ भी। यहाँ ये तो खाली मजबूरी है कि भाई गुजर बहुल सीटें हैं, टिकट इन्हें मिलना है, और ना एक भी मुझे कोई इनमें ऐसा नाम नजर नहीं आता कि ये डिजर्व करते हैं कि आप उन लोगों में जाके बैठो जहां नीतियां बनती हैं, कानून बनते हैं, जहां से क्रियान्वयन होता है। लीडर अगर यहाँ कोई है तो वो चौधरी वीरेंद्र सिंह है। मैं जिसे सहारनपुर में मैंने खोज के निकाला। ये मेरी टीम है जो नई, ये जो किसान यूनियन लेके चल रहे हैं, नीरज जैसे, राहुल जैसे नए बच्चे जिनको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मेरी टीम है, ये लीडर बनेंगे। अगर आपके अंदर समाज का दर्द है और आप कोमल गुर्जर के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, तो जो चौधरी कीरत सिंह विधायक हैं वो भी तो गुर्जर समाज के हैं, तो क्या आपने उनसे भी बात करने का प्रयास किया? मैंने नहीं करा, उन्होंने मेरे से बात करी थी, मुझे पूरे हालात से अवगत कराया। मैंने उनसे सीधी एक बात कही कि आपकी बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इनोसेंट हो, बिल्कुल निर्दोष हो, लेकिन मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं कि जब इसी समाज ने आपको पावर दी, तो जब हमारी बहन अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी, पुलिस उस पर दमन कर रही थी, मुकदमे लगा रही थी, तो आप क्यों नहीं आए उसके समर्थन में, या उसका बचाव क्यों नहीं करा? तुम्हारे रहते हुए मुकदमे हुए कैसे? हमारे यहां लगा के दिखाओ ना। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष था, मेरी पार्टी दूसरी थी, मेरे सामने दूसरा भाई चुनाव लड़ा, उसकी पार्टी दूसरी थी। पुलिस पहुंच गई उसके पास, उसने मुझे फोन करके कहा कि मैं घर पे नहीं हूं, लेकिन मेरी घर पे वो बदतमीजी कर रही है पुलिस घरवाली से। मैंने उसी वक्त एसएसपी मंजिल सैनी को यह कहा कि अगर 5 मिनट में तुम्हारी खाकी वर्दी वहां से नहीं निकली उस घर से, तो तुम्हारी पुलिस की पिटाई हो जाएगी तसल्ली बख्श। मैं वहां पहुंच रहा हूं, जबकि दोनों की पार्टी अलग अलग थी। ये होता है समाज। जब ये विधायक निर्दोष है तो हमारी बहन दर दर क्यों ठोकर खा रही है? इस पे मुकदमे कैसे लग गए? पुलिस वालों की हिम्मत कैसे हो गई हमारी बेटी के ऊपर हाथ डालने की? डूब के नहीं मरा गया इन पे? सचिन पायलट से मेरी बोलचाल नहीं है। 2008 का चुनाव लड़ा मैंने राजस्थान में और सचिन पायलट ने मुझे हरवा दिया। मेरी उसकी आज भी बोलचाल नहीं है, उस समय भी बोलचाल नहीं थी। लेकिन राजस्थान में जब उसने हमला बोला अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पे, तो मुखिया गुर्जर मैदान में उतर गया था। ये होता है बरादरी का दर्द। ये परमानेंट लिख करके नहीं आया, इनके लिए ब्याही नहीं है ये कुर्सी। तो दाल में कुछ अगर दाल में काला नहीं, इनका सारा सब कुछ इतिहास बदल दूंगा इस सहारनपुर का। अगर इन्होंने सही वो नहीं करा तो सत्ता में चढ़कर यूं समझ रहे हैं कि तुम बहुत बड़े दादा बन जाओगे। एक एक का इलाज कर दूंगा मैं, जहां से निकल जाता हूं वहां की तकदीर बदल जाती है। कोमल गुर्जर के सब समर्थक सड़कों पर घूम रहे हैं और जहां पर पंचायत होनी थी वहां पर पंचायत नहीं हुई। आपको दूसरा विकल्प चुनना पड़ गया। तो ये हमने अपने घेर में पंचायत करी। मेरे भाई का घेर है नक्षत्रपाल का। मैंने कि हम अपने घर में पंचायत करेंगे।
और समाज यहीं इकट्ठा हुआ, पंचायत हमने कर ली अपने नेता वीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में, तो क्या दिक्कत होगी? पुलिस वाले यहाँ रोक के आए तो थे। इतना प्रेशर, इतने दबाव के पीछे आप वजह क्या मानते हैं? वजह उसका घमंड सत्ता का और शासन प्रशासन की शय संरक्षण। इनकी कोई, ये जितने चौधरी हैं सब अपने अपने समाज के, अपने अपने क्षेत्र के चौधरी हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। डंडा चल रहा है। जिन्होंने अपने समाज पर लाठी चलवा दी, उनकी राजनीति खत्म और मिट्टी में मिलते हुए देखा मैंने लोगों को। कोमल गुर्जर लगातार कह रही हैं कि उनके पास कुछ सबूत हैं, लेकिन वो सबूत कहीं पर दिखा नहीं रही है। जब कोई कुछ करने दे जब तो प्रशासन की गुंडागर्दी के आगे कैसे निपटे वो अबला बेचारी, मुझे ये बताओ आप। आज तो वो मीडिया के सामने थी, आज तो सबूत दिखा सकती थी। कहाँ थी मुझे पता नहीं। मैंने सुना कि उनको पुलिस ने कहीं नजरबंद करके रखा हुआ, हमने मिली नहीं है ना, हमारी मुलाकात हुई आज तक, हमारी कभी मुलाकात ही नहीं। तो जो आपकी ये पंचायत अभी हुई है, तो इसमें आप लोगों ने क्या निर्णय लिया है? हमने तीन निर्णय पास करे हैं कि हमारे समाज की बदनामी ना हो देश भर में सोशल मीडिया पे। तो साहब मुखिया जी, इसलिए आज के बाद अब ये लड़ाई कोमल की नहीं है, ये लड़ाई समाज की है। समाज के 5 पंच हमने चुने, वो दोनों पक्षों की बातों को सुनेंगे, गुनेंगे और उसके बाद निर्णय सुनाया जाएगा। एक नंबर। दूसरा, आज के बाद कोमल सोशल मीडिया पे कोई बयान नहीं देगी। वो जब तक ये कमेटी अपनी रिपोर्ट ना दे दे, जब तक वो मौन व्रत में रहेगी सोशल मीडिया पे। तीसरा, जिसने हमारी बहन के लिए उल्टा शब्द बोले, वो उसी रणधेरी में पंचायत के बीच में माफी मांगे। ये 3 चीजें हमने करी है। मुखिया जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपके मन में गुर्जर समाज के प्रति बड़ा दर्द रहता है और इस दर्द की वजह से आप पार्टी भी नहीं देखते हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ये मामला पिछले 15-20 दिनों से सुर्खियों में है और आप भी उस समय पर पहुंचे हैं जिस समय पर आज महापंचायत थी। पहुंचा तो और मैं कहाँ जाता? ये पत्रकार भी कुछ ही पूछ बैठे हैं, मेरा सवाल कहाँ जाता? मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने ये पहले क्यों नहीं की? पहले यूं नहीं करी कि जब तक तीसरा किसी बिरादरी ने चुनौती नहीं दी थी। ये लड़ाई बिरादरी के बीच में चल रही थी। मैंने कि सहारनपुर में से कोई निकल के आएगा मसीहा, और वो मैंने कहा इस बिरादरी की छींचा लेदर होते हुए को बचाएगा। लेकिन जब तीसरी बिरादरी, दूसरी बिरादरी के किसी आदमी ने मेरी बहन के लिए अपशब्द कहा, तो मेरी आंखों में खून है। इसलिए मैं आया हूं आज, क्योंकि बुलाया आज है, आह्वान आज का हुआ था पंचायत का। मैं समाज का आदमी हूं, तो मुझे समाज के बीच में जाना चाहिए था और मैं आ गया। चलिए, तो मुखिया गुर्जर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।